अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम हाज़िर हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2। इसमें कहा गया है कि हमें एफ ए इज इक्वल टू मतलब एक एलिमेंट 1 2 3 4 एंड देन बी के एलिमेंट हैं 1 3 5 7 एंड सी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। देन वेरीफाई क्या करना है हमने। उन्होंने एक कंडीशन दी है कि आप इसमें कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करें। याद रखें, कम्यूटेटिव लॉ दो सेट्स के दरमियान होता है, एसोसिएटिव तीन सेट्स के दरमियान और डिस्ट्रीब्यूटिव भी तीन सेट्स के दरमियान। अब आपकी मर्जी है ए और बी के साथ आप कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करें या बी या सी के साथ आप कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करें। तो कैसे होता है, आप यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें लेकिन दो सेट्स के दरमियान करें। ठीक है, तो ए यूनियन बी और इज इक्वल, अब ए यूनियन बी बाद में क्या रखेंगे हम, बी यूनियन ए। ठीक है, तो अब ये देखें ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन करेंगे सेम जवाब आएगा, अगर बी यूनियन ए की यूनियन करेंगे फिर भी सेम जवाब आएगा। तो चले कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमने करना क्या है, इंटरसेक्शन लिखा है इसमें। ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। पहले इंटरसेक्शन करते हैं बाद में यूनियन करते हैं। तो इंटरसेक्शन की आपको याद रहे कि इंटरसेक्शन की सिंबल ये है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एंड अगर कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है तो बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना, ये इसका जवाब और इसका जवाब सेम आएगा। अब कैसे आएगा देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब जैसे कि अब ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या आएगा, हम आगे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब जबकि पहले नंबर पे ए है तो हम पहले नंबर पे ए के एलिमेंट लिखेंगे। अब ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। अब देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो अब सेंटर में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो सेंटर में हम इंटरसेक्शन रखेंगे। उसके बाद सेकंड में क्या है, बी, बी के एलिमेंट कौन है, 1 3 5 7, तो 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7। तो इंटरसेक्शन का मतलब बेटा होता है कॉमन। ठीक है ना, अगर आपको कहीं भी इंटरसेक्शन निकालने को बोले तो आपने बोलना है कॉमन। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन ये होता है कि अगर इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मतलब इधर भी हो उधर भी हो, तो वो आपका आंसर होता है। अब देखें इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, अब देखें 1 यहाँ है 1 यहाँ भी है, तो ये हमारा कॉमन हुआ। 2 है 2 नहीं है, 3 है 3 कॉमन है, उसके बाद 4 है 4 भी नहीं है लेकिन 5 है, और कुछ नहीं है। देखें जो भी कॉमन होगा आपका वही आंसर होगा। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा एक आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या होगी, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब बी का जो सेट है उसके एलिमेंट पहले लिखेंगे हम, क्योंकि बी पहले नंबर पर है। 1 3 5 7 7। उसके बाद सेंटर में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन रखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, ए सेट के एलिमेंट रखेंगे जो 1 से लेकर 5 तक हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। देखें अब इंटरसेक्शन का मैंने पहले भी आपको कहा कि इंटरसेक्शन मींस कॉमन। अब इनमें से जो कॉमन होंगे वही आपका जवाब होगा। कॉमन मतलब आम। अब इन दोनों में आम कौन से हैं, जो इधर भी हो उधर भी मौजूद हो। देखिए 1 मौजूद है, उसके बाद 3 मौजूद है, उसके बाद 5 भी मौजूद है, उसके बाद कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है ना, 7 यहाँ नहीं है। अगर जो सेम होंगे वही हम आंसर में लिखेंगे। अब ये रही राइट हैंड साइड। अब देखें जो हमने ए इंटरसेक्शन बी का जवाब मालूम किया, अब देखें बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का जवाब क्या हुआ हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें जो हमने ए इंटरसेक्शन बी किया वो बी इंटरसेक्शन ए के आंसर से, बी इंटरसेक्शन ए के आंसर से इक्वल हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। जो दोनों साइड्स के इस साइड और साइड जवाब इक्वल हो और वो हो दो सेट्स के दरमियान, तीसरा सेट कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता। तो चलते हैं हम यूनियन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने पहले इंटरसेक्शन कर लिया, अब करते हैं यूनियन। अब यूनियन भी दो सेट्स के दरमियान होता है। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा दो सेट्स के दरमियान होता है। तो पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको यहां से सेटिस्फाई करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए।
ये है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखते हैं इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आ रहा है। ये इक्वल की निशानी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हम पहले करते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब जबकि पहले ए है तो हम पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन सेंटर में क्या हमारे पास यूनियन है, तो सेंटर में हम क्या रखेंगे, यूनियन रखेंगे। उसके बाद बी है तो बी के हमारे कौन से एलिमेंट है 1 3 5 एंड 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यूनियन करेंगे। याद रखें कि यूनियन में जो सारे एलिमेंट होते हैं वो हमने 1 से लेकर तरतीब में लिखना होता है, लेकिन अगर अब आप बगैर तरतीब के लिखेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन सेम एलिमेंट ना हो। जैसे कि 1 यहाँ है 1 यहाँ है, दोनों में से कोई एक हमें 1 लिखेंगे, सेम एलिमेंट नहीं लिखेंगे, डबल दफ़ा नहीं लिखेंगे, कोई भी एक लिखेंगे। अब देखें 1 2, अब 3 यहाँ भी है यहाँ भी एक 3 लिखेंगे, डबल 3 नहीं लिख सकते। अगर डबल 3 लिखेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा हमारा। ठीक है, 4, ठीक है, उसके बाद 5 देखिए यहाँ भी लिखना एक ही बार है। तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने कोशिश क्या करनी है कि जो हम राइट हैंड साइड बी यूनियन ए का आंसर निकाले वो भी एग्जैक्ट ये आंसर निकले, तो हमारी ये कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं बी यूनियन ए। ठीक है, हमने ए यूनियन बी तो कर ली, ठीक है, उसका जवाब ये आ गया। अब बी यूनियन ए कर लेते हैं हम। ठीक है, तो बी यूनियन ए कर लेते हैं हम। उसके बाद बी है पहले, तो बी के एलिमेंट कौन से हैं 1 3 5 एंड 7। ये देखें सेंटर में यूनियन है तो हमने सेंटर में भी क्या रखना है, यूनियन रखना है। अब लास्ट में ए है तो ए के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है 5। तो अब क्या करना है, हमने ये चीज़ तो सेम ही लिखनी है हमने। ठीक है, अब आपने एलिमेंट लिखने हैं, तरतीब से लिखें या बगैर तरतीब से लिखें, पहले ए सेट के लिखें या ए सेट के लिखें, वो आपकी मर्जी है। तरतीब से भी लिख सकते हैं, लेकिन तरतीब से लिखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि सेम एलिमेंट ना हो, जैसे कि 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो एक ही बार आपने लिखना है। तरतीब से लिखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। जैसे नंबर्स पहले से शुरू होते हैं, ये 2, उसके बाद 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, लेकिन लिखना एक ही बार है। अगर डबल दफ़ा लिखेंगे तो सेट नहीं कहलाएगा हमारा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें 4 और 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो एक बार लिखना है हमने, उसके बाद 7। ठीक है, ये देखें अब 1 2 3 4 5 लेफ्ट हैंड का जवाब और राइट हैंड का जवाब इक्वल आ गए, तो हम इसे कह सकते हैं ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर का सेकंड है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। इसमें कहा गया है कि एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ याद रखें 3 सेट्स के दरमियान होता है, जैसे कि हमें मिला हुआ है ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। तो हम इन तीनों के दरमियान एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करेंगे। कैसे, देखें एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिखा हो और दूसरी साइड में लिखा हो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हो, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, हमें पहले आपने इन दोनों का करना है, उसके बाद अब ए इसमें शामिल हो गया तो अब इस साइड पे हमने सी को ऐड कर देना है। ये होती है एसोसिएटिव लॉ। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिला हो यूनियन सी, ठीक है, और ए यूनियन बी यूनियन सी, कहीं ऐसा भी लिखा मिला हो आपको कहीं ऐसा, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों कोई भी आप इनमें से पहले हल करेंगे तो जवाब इसका भी सेम आएगा इसका भी सेम आएगा। ठीक है, तो चलें हल कर लेते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल और ए यूनियन बी यूनियन सी। आपकी मर्जी है, पहले इसको ब्रैकेट दें, ए बी को ब्रैकेट दें या बी सी को ब्रैकेट दें, ए बी को दें या बी सी को दें, पहले जिसको जो मर्जी आपने देना है बाद में चेंज कर लेते हैं। पहले ए और बी को दे देते हैं, यहाँ से ए और बी को मिल गया, अब सी हमारे पास रह गया, तो इस साइड पे हम बी और सी को दे देते हैं। आपकी मर्जी है, जो ऐसे करें या ऐसे करें जवाब सेम आएगा। ठीक है, तो हम पहले ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले हल कर लेते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब याद रखें, अगर कहीं भी आपको ब्रैकेट मिली हो तो ब्रैकेट में जो पहले लिखा होता है हम उसे हल कर लेते हैं। कभी कभी आपने सवालात आ जाते हैं बोर्ड मास वाले, तो बोर्ड मास वाले सवाल में क्या होता है कि हम पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, है ना। तो ब्रैकेट वाले को हम पहले हल करेंगे। देखिए अब ए यूनियन बी है तो हम पहले ए यूनियन बी हल करेंगे, फिर उस ए यूनियन बी का जो हमें आंसर मिलेगा उसके साथ यूनियन करेंगे सी की। तो इसके साथ हम यूनियन कर लेते हैं ए यूनियन बी, क्योंकि ब्रैकेट में ए यूनियन बी है तो हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, जो ब्रैकेट का जवाब आएगा हम यूनियन सी से करा देंगे। अब ए का जवाब, ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सेंटर में यूनियन है तो हम यूनियन लिखेंगे, और उसके बाद बी है तो बी के एलिमेंट लिखेंगे। बी के हमारे पास क्या है, 1 3 5 एंड 7, ठीक है। तो ए यूनियन बी आप सेम लिखें, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास, याद रखें सेम एलिमेंट नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। जो अगर सेम एलिमेंट हैं वो एक ही दफ़ा लिखने हैं हमने, और तरतीब से लिखने हैं। अगर आप तरतीब से नहीं लिखते फिर भी जवाब है, लेकिन अच्छा नहीं लिखता, ठीक है ना। तो आप तरतीब से लिखें, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, लेकिन एक बार लिखना है, ठीक है ना। 4, उसके बाद 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो आपने एक बार लिखना है। अगर डबल डबल लिखेंगे सेट नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद हमने मालूम हो गया कि ए यूनियन बी का जो सवाल का जवाब है ये है। अब इस जो ये सेट है हमारा ए यूनियन बी, अब इसकी यूनियन कराते हैं किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। ए यूनियन बी, अब ब्रैकेट वाले का हमारे पास जवाब मालूम हो गया, अब यूनियन करते हैं किसके साथ, सी के साथ। तो इसका जवाब ए यूनियन बी का जवाब ये रहा, 1 2 3 4 एंड 5 7, ठीक है। अब सेंटर में क्या है हमारा, यूनियन है तो हम यूनियन रखेंगे। उसके बाद सी सेट के हमारे पास एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 एंड देन 8, ठीक है। उसके बाद हम इसकी यूनियन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक। जैसे कि आप, मैंने पहले कहा था आपको लिखने आपने हैं एलिमेंट, लेकिन सेम एलिमेंट आपने नहीं लिखने। अगर लिखोगे सेम एलिमेंट तो आपका सेट नहीं कहलाएगा, और तरतीब से लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। देखें 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो आपने एक बार लिखना है। अगर 2 बार लिखेंगे 2 2, अगर 2 यहाँ लिखें लास्ट में लिखिए, वो सेट नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है। 3 4 5, देखें 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, लेकिन हमने लिखना एक बार है। उसके बाद 5 5 के बाद 6, और 6 के बाद 7 7 के बाद 8। तो ये रही हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं, चलते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसका जवाब ये आता है तो ये हो जाएगी प्रूफ, ठीक है, कि हाँ भाई वाकई सही है आपकी बात। तो इसको यहाँ रख लेते हैं और इससे यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आपने बोर्ड मास हल किया होगा तो आपको पता होगा जो ब्रैकेट में पहले होता है हम पहले उसे हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, यहाँ बी यूनियन सी है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले बी यूनियन सी का आंसर मालूम कर लेते हैं, जो आंसर आएगा फिर इसे यूनियन करा देंगे, ठीक है। और बी के हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 3 5 एंड देन 7, उसके बाद सेंटर में यूनियन है तो हम यूनियन करा देंगे। उसके बाद सी के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 एंड देन 8। अब देखें यूनियन कैसे होती है, यूनियन मतलब कंबाइन सारे एलिमेंट जो हैं एक इकट्ठे लिखें एक ही सेट में, लेकिन एक जैसे ना हो, ठीक है। 1 2 3 और 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है। अब बी यूनियन सी का हमारे पास जवाब तो मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, हम ए के साथ उसकी यूनियन करा देंगे, जो हमारे पास सवाल में है बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी का हमारे पास जवाब क्या है, ये है, लेकिन पहले नंबर पे ए है तो हम पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सेंटर में क्या है हमारे पास, यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का जवाब क्या है, ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अब देखना ये कि कोई एक जैसे ना हो, ये देखना आपने, डबल दफा नहीं लिखने, पूरे सेट में एक ही बार लिखना है। 3 4 5, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, तो आपने लिखना एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद 6 7 और 8, ये रही हमारे पास राइट हैंड साइड। अब देखते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल जवाब आ गया। तो हम कह सकते हैं भाई एसोसिएटिव लॉ प्रूफ्ड। ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आपकी मर्जी है, पहले को ब्रैकेट दें, दूसरे वाले को लास्ट में दें, या इसको लास्ट में दें, इसको पहले दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये रही लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड में राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, प्रूव्ड हो गया। ठीक है कि ये क्या है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। हमने यूनियन तो कर ली, अब करेंगे हम क्या, इंटरसेक्शन। तो हमने पहले यूनियन किया था, अब करते हैं हम इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ की या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अब क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन। तो याद है मैंने आपको कहा था कि एसोसिएटिव लॉ 3 सेट्स के दरमियान होता है। तो एक हमारे पास ए है, बी है और सी है, तो एसोसिएटिव लॉ हो सकती है। और कम्यूटेटिव लॉ 2 सेट्स के दरमियान। अब क्या करते हैं हम, सेम ही पैटर्न अपनाएंगे लेकिन इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपकी मर्जी है, पहले ए और बी की इंटरसेक्शन करें, इक्वल के उस साइड बी इंटरसेक्शन सी की करें, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप क्या करें, पहले इसकी इंटरसेक्शन लें या बाद में इस इक्वल के साइड पहले इसकी लें, आपकी मर्जी है, दोनों साइड इक्वल होगी, जवाब एक ही आएगा जो भी आप हल करें पहले। तो हम पहले हल कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन सी इज इक्वल किसके इक्वल होगा, सेम ही चीज़ लिखे, ये वाली यहाँ लिखे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट है, और बाद में इक्वल की साइड इससे हल कर लेते हैं। याद रखें मैंने आपको कहा था अगर इस तरीके का कोई आपको सवाल मिले तो आपने बोर्ड मास तो पढ़ा होगा, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट होती है। ठीक है ना, तो पहले कौन सी ब्रैकेट हल करनी होती है वो आपको पता होगा। तो ये ब्रैकेट में है, पहले हमने ब्रैकेट हल करनी है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा उसके थ्रू। ठीक है, तो ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। सेंटर में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन, तो सेंटर में इंटरसेक्शन। सेकंड क्या है हमारे पास, बी सेट है, तो बी सेट के एलिमेंट 3 5 एंड 7। ठीक है, उसके बाद सेम ही पैटर्न अपनाएंगे। उसके बाद याद रखें मैंने कहा था आपको इंटरसेक्शन कभी भी आए तो आपने एक वर्ड याद रखना है, वो क्या वर्ड था आपके पास, कॉमन। अब कॉमन जो भी एलिमेंट होंगे वो जवाब होंगे। अब इन दोनों में से कॉमन मतलब यहाँ भी हो वहाँ भी हो। देखिए 1 1 यहाँ भी है वहाँ भी है, उसके बाद 2 नहीं है लेकिन 3 है, तो 3, उसके बाद 4 नहीं है लेकिन 5 है। ठीक है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर ली। अब इंटरसेक्शन सी के साथ कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, हमने इसका जवाब मालूम कर लिया, इस वाले का ये जवाब रहा। अब इंटरसेक्शन सी, ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या था, 1 3 5 1 3 5। सेंटर में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन। उसके बाद सी के क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8। अब हमें कैसे पता चलेगा जवाब इसका क्या है, आप याद रखना है कॉमन, अगर कॉमन एलिमेंट है तो वही जवाब होगा, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आपका सेट खाली होगा, नल सेट जवाब आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन कोई, देखिए अब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट 1 यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ भी नहीं है, तो आप इसे ऐसे लिखें, ठीक है, या ऐसे लिखें, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो याद रखें हम लेफ्ट हैंड साइड जो ही हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जवाब क्या आ गया, नल सेट, खाली सेट। अब क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड का जवाब निकाल लेते हैं। ठीक है, इस साइड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले वाले को हमने ए बी इस तरफ किया था, लेकिन अब सेकंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी को हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखते हैं क्या इसका जवाब नल सेट आया है, क्या इसका नल आता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी के हमारे पास जो एलिमेंट है 1 3 5 7, तो हम वही लिखेंगे 1 3 5 7। ब्रैकेट सेंटर में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन। उसके बाद सी के हमारे पास कौन से एलिमेंट है सी सेट के, 2 4 6 8, 2 4 6 एंड देन 8।
बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए सेम एलिमेंट हमारे पास जवाब होगा, अगर सेम एलिमेंट है तो 2 नहीं, 1 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 7 भी यहाँ नहीं है। तो आपने ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, आपकी मर्जी है। इसका जवाब आ गया नल सेट। ठीक है, अगर इसका नल सेट जवाब आ गया तो आगे क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम पता चल गया बी इंटरसेक्शन सी है, उसका जवाब क्या है हमारे पास, खाली। ठीक है, तो पहले नंबर पे ए है, ए के हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, सेंटर में क्या है हमारा इंटरसेक्शन। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के कौन सा एलिमेंट है, खाली सेट है, तो ऐसे खाली लिखें। याद रखें मैंने कहा था इंटरसेक्शन अगर कभी करनी हो तो आपने कॉमन एलिमेंट ढूंढने, ठीक है ना, कॉमन मतलब आम एक जैसे। ठीक है, तो कॉमन कोई भी नहीं है तो हमारा जवाब क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखें भी सही है या ऐसे लिखें भी सही है, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, एसोसिएटिव लॉ ये है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका अब नल सेट जवाब आ गया, इसका अब नल सेट जवाब आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।